मौसम गर्म हो रहा है, सबका माइंड और यार Hi guys, this is me Mansera from Bihar as you all know and I am back again with a new video और ये वीडियो है हमारे डे 2 का हरिद्वार में। वहाँ पे कौन सा भी गर्मी में यूज कर। कितना बज रहा है? 7:32 और लोग नहा धो के तैयार हो रहे हैं कहाँ जाने के लिए? ऋषिकेश। गाइस मैं मेकअप करने जा रही हूँ और आज मैं लगाऊंगी बोरोलिन और बोरो प्लस नहीं, आज मैं लगाऊंगी निविया का जेल बॉडी लोशन जो कि ये मेरा नहीं है। तो ट्रिप पे आप लोग आए तो ऐसे ही जुगाड़ लगा गया अपना सारा सामान ख़राब लेके आए और उसको वापस करा दे और दूसरे लोगों का ले लेके यूज़ करें। ये आज के डे का टिप है कि आप लोगों को कैसे दूसरों का सामान यूज़ करना है। तो बस ऋषिकेश के एक्साइटमेंट हम लोग सुबह सुबह जल्दी उठ के फटाफट से रेडी होने लगे थे, बट थोड़ा सा भी टाइम था हमारे पास तो हम कुछ लोग आ गए घाट पे क्योंकि घाट हमारे बगल में ही था। और देख लो गाइस, मतलब सुंदरता की कमी नहीं है। गुड मॉर्निंग फैमिली, हमारा सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कर चुका है। आइए देखिए क्या ये देखिए प्यारे प्यारे मैक्रोनी, देखिए कितने सॉफ्ट है। देखो नोटिस कीजिए। यस, तो लग गए हैं, आप लीजिए। सेल्फ सर्विस। लव यू ऑल। हमारा ब्रेकफास्ट डन और हमारी बस भी आ चुकी है। तो अब हम लोग निकलेंगे अपने आज के डेस्टिनेशन की तरफ। गैस ऋषिकेश। आधे लोग अभी आ रहे हैं, वहाँ खड़े होकर इंतज़ार कर रहे हैं लोगों का। बस स्टार्ट हुई और हम लोग पहुँच गए अपने पहले विज़िट पे। और हमारा सबसे पहला विज़िट है डिवाइन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस। यहाँ पे इन लोगों ने छोटा सा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया है जो कि एक तरीके से मैप है कि कैसा पूरा डिवाइन कॉलेज दिखता है। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया वहाँ पे डिफरेंट सेक्शन विज़िट करना। ये सबसे पहला सेक्शन हम लोगों ने विज़िट किया था जो कि डिस्प्ले एरिया था यहाँ पे कि कैसे नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं, होम डिलीवरी कैसे करा सकते हैं। तो बेसिकली ये पूरा डिलीवरी से ही रिलेटेड एरिया था। ऑफ कोर्स आई एम नॉट अ मेडिकल स्टूडेंट तो मुझे इतना ध्यान नहीं है सब, बट मैंने रिकॉर्ड कर लिया था कि मैं एटलीस्ट वीडियो बनाते टाइम मुझे ध्यान आता रहेगा। तो फिर हम लोगों ने ये वाला सेक्शन विज़िट करा, खुद से ही ये सब कुछ देखा वेखा। और इस सेक्शन के बाद हमारा सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन था जो दूसरा सेक्शन था। वहाँ पे सब कुछ डमी रिप्रेजेंटेशन था, तो जिसको डमी को देख के मैं लोग थोड़ा डर भी गए थे पर बहुत इंटरेस्टिंग भी था। तो गाइज़ ये रहा डमी। ये सारे इंसान नहीं है, एक्चुअली में डमी है जहाँ पे बच्चों को प्रैक्टिकल कराया जाता है इसके थ्रू। तो वो वाला सेक्शन भी हम लोगों ने विज़िट करा। और फिर यहाँ पे ना बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे, जैसे कि ये वाला प्रोजेक्ट है जिसको वहाँ के स्टूडेंट्स ने ही बनाया था जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव था और इजीली लोग लर्न कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कलरफुल बनाया गया था। तो ये वाला जो प्रोजेक्ट था वो था कि स्टेजेस ऑफ किडनी फेलियर कैसे होता है। फिर आई रिप्रेजेंटेशन था, हमारे आई का स्ट्रक्चर। और फिर यहाँ पे हमारे सर बोलने लगे कि मैं भी तुम लोग को ये सब पढ़ा सकता हूँ। तो फिर वो पढ़ा रहे थे, फिर हम लोग ने वो भी पढ़ लिया थोड़ा सा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो विज़िट था वो था वंदे मातरम कुंज में, जो कि एक डिवाइन कॉलेज का है, स्कूल है। एक्चुअल में जो डिवाइन कॉलेज और ये स्कूल है ये काम करती है लिप्रोसी के बच्चों के लिए। जितने भी लिप्रोसी पेरेंट्स के चिल्ड्रंस हैं उनको ये फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराने का काम करती है। तो इसलिए हम लोग वहाँ पे विज़िट करने के लिए गए थे, जो कि एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। लाइक एक ऐसा सेक्शन ये लोग कवर कर रहे हैं सोसाइटी का जिन पे हम लोग का ध्यान भी नहीं जाता कभी। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया इन लोग के द्वारा। फिर हम लोगों ने
उन लोगों के साथ मतलब जो वहाँ के रिप्रेजेंटेटर थे फ़िलहाल में उनसे मीटिंग करी। फिर हम लोगों ने वहाँ के का एक बहुत अच्छा स्टोरी सुना। लाइक ये हिमांशु है, इनका नाम है हिमांशु। और मैं भूल गई, अभी फ़ॉरेन से MBBS करके आ रहा है, जिन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट ही करी थी स्कूल से। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग था एक लाइव एग्जांपल था कि कैसे एक बच्चे का लाइफ इन लोगों ने ट्रांसफॉर्म किया और फाइनली इन्होंने MBBS कंप्लीट करके फ़िलहाल वो डिवाइन कॉलेज में ही बच्चों को टीचिंग करा रहे हैं। उसके बाद हम लोग मीटिंग के बाद आ गए थे स्कूल विज़िट करने के लिए। हमारा एक्चुअल प्लान तो था बच्चों से मिलने का, बट ड्यू टू समर वेकेशन हम लोग बच्चों से मिल नहीं पाए। फिर हम लोगों ने विज़िट करा लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब, साथ में वहाँ बच्चों को सिलाई भी सिखाई जाती थी। फिर हम लोगों ने हॉस्टल भी देखा और फिर लकीली हम लोग को एक बच्चा मिल गया था जिससे हमारे HOD सर ने बात भी कर ली, तो हमारा वो भी काम हो गया। उसके अपने बाद अपने प्रथा के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ली ग्रुप फ़ोटो और फिर वहाँ से हमारी गाड़ी निकल चुकी है फाइनली ऋषिकेश की तरफ गाइस। और बहुत ज़्यादा साउंड की वजह से मैंने वॉइस ओवर करा कि गाइस जिन लोगों को भी लग रहा है कि हम लोग ऋषिकेश जाकर रिवर राफ्टिंग करेंगे, बहुत इन्जॉय करेंगे, तो लेट मी क्लियर यू ऑल, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग वहाँ जाएंगे, घूमेंगे, शॉपिंग करेंगे और वापस अपने स्टे पे आ जाएंगे। Oh my God, guys! I cannot believe कि मैं ऋषिकेश की गलियों में घूम रही हूँ। ऐसा मुझे तो फील ही नहीं आ रहा था, बट बस में तो बहुत मज़ा आया और अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर यहाँ से स्टार्ट हो गई थी हमारी पद यात्रा। ऋषिकेश की सुंदर सुंदर गलियों से होते हुए हम लोग अपने खाने की तलाश में निकल पड़े थे, जो कि ऑलरेडी डिसाइडेड था, बट जाना तो हम लोगों को चल चल के ही था। और सब कुछ बहुत ही ज़्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव दिख रहा था गाइस। ऐसे एक गली से निकलो पहाड़ दिख जा रहा था, दूसरी गली से निकलो पहाड़ दिख जा रहा था। मैंने रिकॉर्ड तो नहीं करा क्योंकि हर टाइम मेरे पास हाथ में कैमरा नहीं था, पर अभी हम लोग खाना खाने जाएंगे और फिर आके हम लोग यहाँ से शॉपिंग भी करेंगे। और गाइस देखो फाइनली यहाँ पे हम लोग को पहाड़ दिख गया है फिर से। और आज का हमारा लंच होने वाला है द फेमस चोटी वाला रेस्टोरेंट में। तो चलिए खाना शुरू करते हैं। गाइस हम लोग चल के फिर के आ गए छोटे वाले के पास और हमारा खाना भी आ गया गाइस। मैं दिखा दूँ आपको, इतना बड़ा बड़ा थाली में खाना है, फिर से औकात से ज़्यादा खाना मिल गया। आइए कंटिन्यू कर थोड़ा सा हेलो बच्चों, खाने लग गए हैं। ये देखिए प्यारे प्यारे पापड़, प्यारे प्यारे नान, लव यू ऑल। और फिर लंच करके हम लोग आ गए थे इस वाले लोकेशन पे। ऑफ कोर्स हम लोगों ने फिर से यहाँ पे फ़ोटोज़ ली। उसके बाद हम लोगों ने लक्ष्मण झूला पे ऐसे वॉक कर करके हम लोग उस साइड गए थे और फिर बहुत सारा व्यूज़ देखा है मैंने। मैं क्या क्या एक्सप्लेन करूँ, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर लग रहा था मुझे, बस मुझे इतना ही पता है। और फिर यहाँ पे फिर से हम लोगों ने कर ली है थोड़ी थोड़ी शॉपिंग स्टार्ट और फिर कुछ खाया पिया भी क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप थी। और फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे अपने सर के आश्रम में और फिर यहाँ के हम लोगों ने फिर से खाया पिया। बस हम लोग सुबह से लंच करने के बाद से फिर से खा रहे हैं, पी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो यहाँ पे शिवानी अपना सोशल वर्क की डिग्री का थोड़ा यूज़ करते हुए थोड़ा हाथ बटाई वहाँ पे। फिर हम लोगों ने वहाँ पे पिया जूस और खाए बैगन के पकौड़े और फिर हम लोग चले गए गाइस सर के घर के ऊपर छत पे। और यहाँ से तो एक्चुअल व्यू दिख रहा था। ओ माय गॉड, किसी का छत ऐसा हो। मुझे था कि सर अब हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहते हैं, कल चलेंगे वापस, पर नहीं रह सकते थे ना। तो फिर बस गाइस आप लोग व्यू देख लो। शायद इस व्यू के साथ मेरा आवाज़ सुन सुन के आप लोग पक जाओगे, बट क्या करोगे, आवाज़ तो सुननी पड़ेगी ना मेरी। और बस फिर थोड़ी देर में हम लोग ऑटो लेके निकल पड़े हैं वापस जाने के लिए। फिर अब बारी आ गई थी हमारी गोला खाने की। तो कुछ लोग शॉपिंग कर रहे थे, कुछ लोग गोला खा। तो मुझे कोई शॉपिंग नहीं करनी, तो मैंने बोला कि चलो भाई गोला ही खा लेते हैं, बहुत टाइम हो गया। फिर गोला वोला खाने के बाद धीरे धीरे शाम होने लगी थी और फिर हमारा नेक्स्ट विजिट था परमार्थ निकेतन में, जहाँ पे हम लोग को आज के शाम की आरती देखनी थी। तो फिर हम लोगों ने वो एंजॉय करा।
अब शाम को गंगा किनारे से घर जाने का मेरा मन तो था नहीं, पर हमारे पास ऑप्शन नहीं था ना। और हम लोग फिर से गाइस निकल चुके हैं अपनी स्टे की तरफ, और इधर एरिया 7 बजे तक बंद हो जाता है, तो उसका भी ध्यान रखना था। तो यहाँ हमारी सवारी फिर से निकल चुकी है हमारे स्टे की तरफ। हम लोग राजा जी टाइगर रिजर्व होते हुए आए थे, बट हम लोग को टाइगर तो नहीं दिखा, बट एक हिरन दिख गया था सुबह में। और गाइज़ आई नो ये व्लॉग इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, मुझे एडिटिंग के टाइम पे समझ आया, पर फिर भी आप लोग देख लेना। और आज हम लोग इतना घूमे कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अब हम लोग घर जाएंगे, अपने स्टे पे जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, सो जाएंगे। तो इस व्लॉग के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट।